राजनीति फुल टाइम करते हैं, लेकिन राजनीति का मतलब बदल के कुर्सी नीति कर दिया गया है, वो हम फुल टाइम नहीं करते। इस बार भाजपा की सरकार बनाएंगे, भाजपा के मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। नीतीश जी कहते हैं हमको वोट नहीं दोगे तो वही 15 साल पुराना राज हो जाएगा। यह कितना गंदा राजनीति है। मुख्यमंत्री बोल सकते हैं कि उद्योग नहीं लग सकता। अरे कृषि प्रधान जगह है, कृषि उद्योग कैसे नहीं लगेगा? ठोक के लगेगा, ठोक के। अब आप जो जिस तरह का विकास का बात कर रहे हैं, वो विकास नए बिहार को जरा ही कतई ही स्वीकार नहीं है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो चेंज होने दीजिए। चेंज में डर क्यों रहे हैं लोग? उधर कुर्सी नीति है, यहाँ विकास नीति है। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। इस वक्त लाइव सिटीज़ की टीम बिहार में किसकी सरकार बनेगी जानने के लिए मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है। मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र में इस बार 4 कोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। बिहार महागठबंधन से आरजेडी के मौजूदा विधायक चंद्रशेखर यादव को ही प्रत्याशी बनाया गया। वहीं बिहार एनडीए की तरफ से जेडीयू प्रवक्ता निखिल मंडल को प्रत्याशी बनाया गया। वहीं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव भी चुनावी मैदान में उतर गए हैं। लेकिन खास बात यह है कि लोक जनशक्ति पार्टी के तरफ से भी यहाँ पर चुनाव में मैदान में उतरे, क्योंकि जेडीयू चुनाव लड़ रही है यहाँ पर, इसलिए जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर उतारा गया है साकार यादव को। साकार यादव युवा हैं, युवाओं के लिए बहुत कुछ करने की सोच को लेकर मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। खुद जाति के यादव हैं, क्योंकि यादव वोटर मधेपुरा विधानसभा सीट पर किंग मेकर की भूमिका में रहता है हमेशा। लेकिन साकार यादव को आप देख सकते हैं नंगे पाँव ये चुनाव लड़ रहे हैं, जनसंपर्क भी ये नंगे पाँव ही कर रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि मोटिवेशन के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं। सर, पहले ये बताइए कि पहले आप करते क्या थे चुनाव इलेक्शन लड़ने से पहले? फुल टाइम रहा पॉलिटिक्स सर तो आप करते नहीं हैं? नहीं, मैं फुल टाइम लोगों के बारे में सोचता हूँ। पॉलिटिक्स या राजनीति आप किसको कहते हैं वो उस पर निर्भर है। पॉलिटिक्स और राजनीति जो है आज के समय में मधेपुरा में खास करके कुर्सी नीति हो गई है, वो विकास नीति नहीं रही है। तो हम विकास नीति फुल टाइम करते हैं, लेकिन राजनीति का मतलब बदल के कुर्सी नीति कर दिया गया है, वो हम फुल टाइम नहीं करते हैं। तो एलजेपी के टिकट आप इससे पहले, मुझे जहाँ तक जानकारी है कि ये बीजेपी आईटी सेल में आप काम करते थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं पेशे से, तो बीजेपी से आप चाह रहे थे टिकट, लेकिन बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो आप एलजेपी के साथ चुनावी मैदान में हैं। हमको एलजेपी से फ़ोन होके हमको लोग बुला के हम लोग बोले आप खड़े होने चाहिए। देखिए, हम लोग नरेंद्र मोदी जी को बहुत मानते हैं, उनके काम करने का तरीका को मानते हैं। चिराग पासवान जी पे हम लोग को भरोसा है, क्योंकि उन लोग का सोच बिहार के लिए बहुत अच्छा है। तो हम लोग इस बार तय किए हैं कि इस बार हम लोग भाजपा की सरकार बनाएंगे बिहार में, और हम लोग उनको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो मतलब ये कि नरेंद्र मोदी की सिपाही लोजपा के टिकट से चुनाव लड़ रही है? वो मैं नहीं कहता हूँ कुछ। हम लोग चिराग पासवान जी के सिपाही हैं, और हम लोग ने ये बांधा हुआ है कि हम लोग इस बार भाजपा की सरकार बनाएंगे, भाजपा के मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, और हम लोग उसके लिए प्रतिबद्ध हैं, और हम लोग उसी के लिए काम कर रहे हैं, और हम लोग उस पर पूरा सपोर्ट करेंगे। हम लोग अपने सारे एमएलएस के साथ हम लोग सपोर्ट करेंगे। ये नंगे पाँव जनसंपर्क करने के इनिशिएटिव क्या है? देखिए, ये कुछ लोगों को मालूम होगा जो लोग बाहर के हैं, और शायद मधेपुरा सहरसा के सारे लोगों को मालूम होगा कि 1 साल पहले हम सहरसा के महावीर चौक से कर्पूरी चौक तक पैदल आए थे, लोगों को जगाने के लिए। रास्ता अच्छा साफ़ नहीं है, 22 किलोमीटर की दूरी है, और यह जो रास्ता, ये जो पैदल मार्च किए वो हम किए थे जन चेतना के लिए, लोगों को जगाने के लिए। और उसके बाद जो हुआ कि पूरी कोसी को बंद कर दिया गया एक पब्लिक मूवमेंट के तहत, कोई पॉलिटिकल कुछ नहीं। तो मुझे यह महसूस हुआ कि जब तक आप त्याग नहीं कीजिएगा, आपको सामाजिक चीज़ नहीं मिलेगा। चाहे गांधी जी हो, जेपी नारायण जी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, ये लोग सब ने त्याग किया है कुछ ना कुछ। हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं। मतलब आपने शूज और स्लीपर त्याग किया? नहीं। आप देखिए, चिराग पासवान जी भी त्याग किए हैं। वो बहुत आराम की ज़िंदगी रह सकते थे, कैबिनेट मंत्री बन जाते, लेकिन वो त्याग किए, रिस्क लिए हैं बिहार के भविष्य के लिए। हम यह बोले हैं कि जब तक हम यहाँ के सब लोगों को जगा नहीं लें, उसमें लगेगा और 5-6 दिन। हम इस पूरा चुनाव में हम नंगे पाँव प्रचार करेंगे कि लोग समझे, लोगों को आकर्षित करना है मुद्दा पर, तो लोग समझें कि हम आपके लिए काम करने के लिए तैयार हैं। और किसी उम्मीदवार को हिम्मत है तो करके दिखा दे, पाँव में छाला पड़े, देखते हैं चल पाता करके कैंपेनिंग पर पाता है कि नहीं। या और भी निकला, जब उस दिन हम नाली में उतरे
और नाली में उतरे तो हम नाली में उतर के यहाँ का मुद्दा निकाल रहे थे, मुद्दा उठा रहे थे। तो उसके बाद जब चलना शुरू किए, देखिए तो रोड का हालत इतना, कोई फुटपाथ नहीं, कोई चलने का जगह नहीं। तो बोले इस चीज़ को हमको खुद कष्ट करके ही उठाना पड़ेगा, लोगों को जगाना पड़ेगा। इसी के लिए हम बिना चप्पल का हम तय किए हैं कि पूरा चुनाव बिना चप्पल का किया। और जो लोगों को ये लगता है कि ये बस एक चुनावी जुमला जैसा है, वो देख लें, पिछले बार सहरसा से मधेपुरा चले थे तो कोसी बंद हो गया था। इस बार देख लीजिए, सब लोग मधेपुरा का गोल बंद होके एक मत होके वोट करने वाला है। तो आपको लग रहा है कल जिस तरह से मैनिफेस्टो उन्होंने जारी किया एलजेपी ने, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, क्या बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के मुद्दों को मधेपुरा की जनता समझ पाएगी? देखिए इसमें बहुत अच्छा, इसमें हम लोग ने उसमें दो चीज़ पंक्ति जोड़ा है। हम लोग ने बोला है यू फर्स्ट, मतलब मधेपुरा की जनता फर्स्ट, फिर मधेपुरा फर्स्ट। अगर एक एक आदमी फर्स्ट तो विधानसभा फर्स्ट, विधानसभा फर्स्ट तो बिहार फर्स्ट, और बिहार फर्स्ट तो पूरे विश्व में फैले हुए सब बिहारी फर्स्ट। तो एकदम हो पाएगा और होगा नहीं। ये आप देख लीजिए, आज आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, क्योंकि ये हो रहा है। यूथ बदल रहे हैं और यूथ का सोच जो है वही 15 साल पुराना सोच नहीं है। देखिए नीतीश जी क्या कहते हैं, नीतीश जी कहते हैं हमको वोट नहीं दोगे तो वही 15 साल पुराना राज हो जाएगा। यह कितना गंदा राजनीति है कि आप पुरानी 15 साल, जिस कारण आपको कुर्सी पे बिठाया गया, सिंहासन पर नहीं, दिक्कत है उस कुर्सी को आप सिंहासन समझ लिए हैं। अब समय आ गया है कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। वो आप लोगों को डरा रहे हैं 15 साल पहले, आप क्या कर, आप 15 साल बाद का बात कीजिए ना, आप क्या करके देने वाले हैं 15। आप अभी भी कह रहे हैं कि इस बार हम अगर चुन के आएंगे तो हर खेत में पानी पहुंचाएंगे। हम तो प्रणाम करते हैं, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, कि आपको अभी आप इतने उम्र के हो गए हैं, 15 साल राज किए हम लोग सब पे, आपको अभी खेत दिखाई दे रहा है। आपको अब समझ आ रहा है कि किसान की जो आबादी है वही सबसे बड़ी आबादी है यहाँ बिहार में। अब आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई बात नहीं हो रही है, बोल रहे हैं आप। देखिए हम विद्यार्थी अच्छे रहे हैं, खेलकूद में भी और पढ़ने में भी हमको शौक है, अभी हम पढ़ाते भी हैं। अभी हम लोग की एक कंपनी है, वो एक कुछ ऐप बनाए, उसको नेशनल लेवल पे कुछ एजुकेशन पे पुरस्कार भी मिला है। भूगोल में हम मेरी अच्छी सब्जेक्ट भूगोल। जब ये बताया गया कि बिहार में उद्योग नहीं लग सकते हैं क्योंकि आसपास समुद्र नहीं है, तो हम जाके वापस अपना भूगोल का किताब सब पढ़े, देखने के लिए कि हम लोग जब ये पढ़े हैं और जब ये जानते हैं कि नोएडा में ये सब में हम लोग खूब वहाँ पे उद्योग वर्ग लग रहे हैं, तो वहाँ पे हमको लग रहा है कहीं सरस्वती नदी की तरह वहाँ समुद्र भी तो कहीं गायब जमीन के अंदर तो नहीं है। ऐसा कैसा मनसा है कि एक मुख्यमंत्री बोल सकते हैं कि उद्योग नहीं लग सकता? अरे कृषि प्रधान जगह है, कृषि उद्योग कैसे नहीं लगेगा? ठोक के लगेगा, ठोक के। आपके पास अगर उद्देश्य है, मनसा है, तो सब कुछ मुमकिन है। दिक्कत है कि अब नए नए चीज़ सोचने का अब आपका कैपेसिटी ख़त्म हो गया है। अब आप जो जिस तरह का विकास का बात कर रहे हैं, वो विकास नए बिहार को ज़रा ही कतई ही स्वीकार नहीं है। समय का देखिए फेरा है, एक समय ऐसा भी आएगा जब हम लोग नहीं रहेंगे, चिराग जी रेलिवेंट नहीं रहेंगे, हो सकता है आज से 50 साल के बाद, 30 साल के बाद। सब लोग का फेरा है, लालू जी रेलिवेंट नहीं थे, अभी ये फेरा है कि अभी नीतीश जी का समय ख़त्म, जेडीयू का समय ख़त्म, अभी भाजपा की सरकार बनानी है। उसको चिराग पासवान जी और लोजपा, हम लोग उसको पूरा सपोर्ट करके सरकार बनाएंगे। आपने क्या रोड मैप बनाया है मधेपुरा के लिए? मधेपुरा के लिए कुछ तो बनाया होगा कि ये लगवाएंगे, ये काम करेंगे, ये मुख्य मुद्दा है मधेपुरा के लिए। देखिए मुख्य मुद्दा हम आपको बता सकते हैं, विधायक का काम यह नहीं है कि ये लगाए, लेकिन मधेपुरा का एक 7 सूत्री लोग लगाए हैं, 7 निश्चय। हम लोग भी एक 9 निश्चय दे रहे हैं कि मधेपुरा की 5 साल के बाद जनता हमको यह इस चीज़ पर नाप सकेगी कि यह जो हम लोग 9 काम बोले हैं, यह 9 काम हुई है कि नहीं है। ये जल्द ही लोगों को भी बताया जाने वाला है, कल या परसों में सब कुछ तय है, बस घोषणा की देरी है, कोई मौका चाहिए। अभी हम लोग उसको घोषणा करने वाले हैं 9 निश्चय के बारे में, और वो तो हम बाद में बताएंगे, घोषणा होने दीजिए। लेकिन यहाँ का जो मुद्दा है, यहाँ का मुद्दा सिर्फ एक है, और वो है नाली। सड़क में नाली, महिलाओं की इज्जत नाली, बच्चों का भविष्य नाली, युवाओं के रोज़गार नाली, उद्योग नाली, किसान की आमदनी नाली। देखिए अगर विधायक का सोचिए, कभी आप सुने आमदनी कम होते हुए? सोचिए कि एक बिल पारित हो जिसमें हर एक विधायक का 10%
आमदनी को कम कर दिया जाए। आप जानते हैं विधानसभा में हंगामा हो जाएगा। विधानसभा में जनप्रतिनिधि बैठते हैं और 242 जनप्रतिनिधि बैठते हैं। लेकिन इस बार आप सोचिए कि मकई का दाम 1800 से घट के 900 रुपया हो गया और कोई हल्ला नहीं। किसान की आमदनी आधी हो गई है। मकई का दाम 900,000 रुपया और भूसा का दाम 1800 रुपया, कोई हल्ला नहीं। यह मुझे समझ नहीं आता किस चीज़ की विकास है। जो ऊपर बैठे हैं बाकी सब लोग को परिवार की तरह देखना है और सबको पालना है। पालना मतलब मुंह में खाना नहीं देना, कमाई सिखाना है। यह लगता है अब ये नहीं हो रही है। बदलाव का समय है, बदलने दीजिए चीज़ को। चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। तो चेंज होने दीजिए। चेंज में डर क्यों रहे हैं लोग? सब लोग चेंज होने दीजिए। चेंज अच्छी चीज़ है। मतलब कि मधेपुरा विधानसभा सीट पर सर 3 यादव चुनाव लड़ रहे हैं, आप भी, पप्पू यादव आरजेडी से। तो क्या लग रहा है कि यादवों का जो वोट है वो आपके पक्ष में आएगा? क्योंकि किंग मेकर की भूमिका में देखिए, आप ठीक कह दिए। आप एकदम ठीक कहे। धन्यवाद, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। आपने ठीक कहा। तीन ही जन रहे हैं। आपने जेडीयू का नाम ही नहीं लिया क्योंकि जेडीयू से हाथ है ही नहीं। देखिए, इस बार का चुनाव मधेपुरा में आने वाले समय भी तो शुरू हुआ है। 48 घंटे हुए। अभी तक गाना था कि पार्टी अभी बाकी है, अभी चुनाव शुरू हुआ। अभी देखिए क्या क्या होता है। चिराग जी वगैरह का दौरा शुरू हो रहा है। देखिए, इस बार का चुनाव बाकी उम्मीदवार और मेरे साथ है। जनता को यह तय करना है कि चिराग पासवान साकार यादव को चुन रहे हैं, मधेपुरा के विकास को चुन रहे हैं, मधेपुरा फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को चुन रहे हैं, अपना भविष्य को चुन रहे हैं कि बाकी लोगों को चुनने वाले हैं। तो ये जनता को तय करना है। जनता मन बना चुकी है। उसका जवाब मुझे देना उचित नहीं रहेगा। मुकाबला किससे आपका? कोई एक होगा यहाँ पे? आपको लग रहा होगा मेरे सामने मान लीजिए जेडीयू है, आरजेडी है या पप्पू यादव है, कौन है? देखिए, जनता जो है इन तीनों को देख ली है। जेडीयू की सरकार देख चुके हैं, जो अभी विधायक हैं उनको देख चुके हैं, पप्पू जी का भी देख चुके हैं। यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ है, सिर्फ पीठ पोछने का काम। ओ चल मोटरसाइकिल ले ले, चलो पेट्रोल भरा लो, चलो कुछ करा देते हैं। यही काम हुआ है सिर्फ पिछले 50 साल में। ठीक, यहाँ कुछ नहीं है। एक अच्छी स्कूल नहीं है। यहाँ पे अस्पताल खुल गए हैं, अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं है, कहाँ जाएगा? यहाँ पे आपको बता दूँ, ब्लॉक में खाने की व्यवस्था नहीं है कि अच्छा खाना मिल जाए। गरीब लोग आते हैं यहाँ पे, घूस देते रहते हैं। कम से कम खाने का तो व्यवस्था होना चाहिए कि उचित दाम पे खाना मिल जाए, चावल दाल। बूढ़े लोग आते हैं, बैठने का जगह नहीं है ब्लॉक में। तो यह सब चीज़ जो है, आप अगर देखिएगा तो मेरा जो इस बार का जो फाइट है, इन तीनों को मिला के, यह तीनों एक तरफ और चिराग पासवान साकार यादव एक तरफ है। इन लोग तीनों में से किसी एक से कुछ नहीं है। ये लोग तीनों एक है, क्योंकि यह इस बार सोच की लड़ाई है, मधेपुरा की भविष्य की लड़ाई है। तो उधर कोई सोच ही नहीं है, उधर कुर्सी नीति है, यहाँ विकास नीति है। तो उधर कुर्सी नीति है, इधर विकास नीति है। लोजपा प्रत्याशी साकार यादव का ये कहना है। अब देखने वाली बात होगी कि 10 नवंबर को मधेपुरा की जनता किसे प्यार देती है। कैमरामैन गुरु के साथ केशव कुमार झा, लाइव सिटीज़, मधेपुरा।